मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं आया हूँ, क्योंकि सब बातें लिखकर बताने में समय अधिक जाता है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखता हूँ। अब बात ऐसी है कि जीव में जो विकार होता है, राग द्वेष के परिणाम, और ये जो मिथ्यात्व वगैरह हैं, साधारण रूप से हम आगम गोमटसार वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें ऐसी बातें आती है कि मिथ्यात्व कर्म जो द्रव्य कर्म है, उसके उदय से जीव की पर्याय में मिथ्यात्व होता है। क्रोध नाम का जो द्रव्य कर्म है, उसके उदय से जीव की पर्याय में क्रोध होता है। वैसे मान, माया, लोभ सर्वत्र लगा लेना चाहिए। इसी प्रकार सब बातें इसमें घटित हो जाती है, जबकि हमारा द्रव्यानुयोग है और जो जैन सिद्धांत है उसके हिसाब से प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र और स्वाधीन है। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणाम को कर नहीं सकता। अभी जो जड़ कर्म है, जैसे मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय हो और वो जीव को विकार कराते हुए, ये बात जैन सिद्धांत के अनुसार है ही नहीं। और कोई ऐसा मान ले कि जीव तो अकर्ता है और जीव में जो राग द्वेष के परिणाम होता है उसका कर्ता जीव नहीं, लेकिन कर्म के उदय से ही राग द्वेष के परिणाम होते हैं, तो ये बात सिद्धांतिक रूप से बैठती नहीं है कि कर्म का उदय से जीव में विकार भाव हो। ये बात सिद्धांतिक नहीं है। अब गोमटसार का अभ्यासी जीव ये कहने लगे कि सत्ता में जब तक मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व का उदय है, तो जीव को उस उदय के अनुसार परिणाम राग द्वेष के होते हैं, मिथ्यात्व के होते हैं। परंतु जैन सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। गोमटसार वगैरह में जो बातें लिखी गई है वह निमित्त की अपेक्षा से बात है, जबकि निमित्त कुछ कराता नहीं है। ये अलग बात है कि जीव के परिणाम में राग द्वेष का परिणाम हो, तब यहाँ द्रव्य कर्म का उदय हो, लेकिन कर्म के उदय से वो कर्म का उदय जीव को विकार भाव करा दे, वो बात नहीं है। अभी कोई ऐसा भी दलील करता है कि कर्म के उदय के बिना ही आप राग द्वेष के परिणाम को मानेंगे तो वो राग द्वेष जीव का स्वभाव हो जाएगा, और स्वभाव होने से उसका अभाव नहीं होगा। परंतु वो स्वभाव पर्यायगत स्वभाव है, उसकी ना नहीं। जीव की पर्याय में विकार होने का स्वभाव है, ये पर्याय की बात है। द्रव्य और गुण में तो विकार होने की कोई शक्ति ही नहीं, कोई गुण है जो जीव को विकार कराते हैं। लेकिन पर्याय में वो विकार होने की स्वभाव है, अनादि का पड़ा हुआ है। अब वो जब विकार होता है तो वो जीव की पर्याय के अपने षटकारक से होता है। उसमें कर्म का उदय उसको बलात् विकार कराते हुए ऐसा नहीं है। अब जो बंध है, वास्तव में कर्मों से जीव बंधा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्म परद्रव्य है, तो ये जो द्रव्य कर्म परद्रव्य है वो आत्मा को बांध नहीं सकते, क्योंकि कर्म आत्मा को स्पर्श तक नहीं करते, तो आत्मा को बंधन में कैसे डालेगा। तो जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध की जो बातें हैं,
तो क्या ये द्रव्य कर्म जीव को इस प्रकार से बंधन में कैसे डाल सकता है? ये पौद्गलिक कर्म आत्मा को बंधन में कैसे डाल सकता है? तो वास्तव में बंध क्या है? वास्तव में बंध तो जीव की पर्याय में भाव बंध है। द्रव्य बंध आत्मा में होता ही नहीं है। होता क्या है? भाव बंध। भाव बंध क्या है? कि जीव अपने पर्यायों में अटका रहता है। वो जो विकल्प होते हैं, जो विचार होते हैं, उससे बंध कर जो जीता है, उसमें अटक कर जो जीता है, वो ही बंध है। वो जीव अपनी, उसमें कर्म का कोई रोल नहीं है कि कर्म उसको उसमें अटका देता है। जीव जो जो परिणाम करता है, क्योंकि अनादि से उसको द्रव्य का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और पर्याय जो विचार चलते हैं, विकल्प चलते हैं, तो उसकी अनादि से उस विकल्प से बंध कर जीने की आदत है कि मैं यही हूँ, विचार मैं हूँ, विकल्प मैं हूँ। इस प्रकार विचार को ही बंद कर जो जी रहा है अनादि से, अपने आप को उस विचार रूपी ही मान रखा है, तो उसका जो बंधन है वो विचार को पकड़ा हुआ है, विकल्प को पकड़ा हुआ, वो ही बंध है। वास्तव में भाव बंध वही है। द्रव्य बंध वास्तव में आत्मा में होता ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य बंध आत्मा में कैसे होगा? पौद्गलिक द्रव्य बंध आत्मा में होगा ही नहीं। जो बंध है वो जीव के पर्याय में बंध है, और वो भाव बंध है। जीव अपने विचारधाराओं में अटका रहता है, अपने विचारधारा में अटका रहता है, अपने जो जो पर्याय होती है उसमें अटका रहता है, और उसे ही अपना स्वरूप मानता है। यही बंधन है, और ये बंधन से मुक्त वो स्वयं हो सकता है। उसमें कर्म का उदय से कोई लेन देन नहीं है। कर्म उसको इस बंधन से, द्रव्य कर्म उसको बंधन से मुक्त कराते हुए, ये बात है ही नहीं। सांख्य का ऐसा मत है कि पुरुष तो अपरिणामी है, अकर्ता है, और वहाँ पर प्रकृति को सब कुछ बता दिया, और अन्य दर्शनों में ईश्वर को कर्ता बता दिया। अब यहाँ पर कोई ये मान लेवे कि कर्म ही जीव को चतुर्गति भ्रमण कराता है, कर्म से उदय से सुखी और दुखी होता है, साता असाता सब कर्म के उदय से होता है। जीव इस गति से निकलकर अन्य गति में कर्म के उदय से जाता है, और कर्म के उदय से ही सब विकार होता है। तो फिर जैन दर्शन और अन्य दर्शन में फर्क नहीं रहा, क्योंकि कर्म को ही ईश्वर मान लिया। क्यों? कर्म ही सब करता है, कर्म ही सब हरता है, कर्म सुख देता है, कर्म दुख, सुख हर लेता है, कर्म दुख देता है। सारी बातें कर्मों पर चली जाती है, और आत्मा तो अपरिणामी ठहर गया। और आत्मा की जो पर्याय है, वो पर्याय में आत्मा का कोई रोल नहीं आया। वो तो उसके पर्याय में विकार कर्म करा देता है। तो अन्य दर्शन में ईश्वर करता है, यहाँ पर जैन दर्शन भी ऐसा मानने लगे कि कर्म से ही सब कुछ होता है। तो फिर उन्होंने जैन दर्शन माना ही नहीं, समझा ही नहीं है। वास्तव में जैन दर्शन का जो स्वरूप है, क्योंकि कर्म का आगम से आप स्वाध्याय करोगे तो आगम में तो निमित्त की प्रधानता से बात आएगी कि भाई मिथ्यात्व, सत्ता में मिथ्यात्व कौन बैठा है, उसकी इतनी प्रकृतियाँ है वगैरह वगैरह, उसके उदय से जीव में मिथ्यात्व परिणाम होता है। ज्ञानावरण कर्म का उदय से जीव के ज्ञानों में हीनाधिकता होती रहती है। तो ऐसी बातें आती है, लेकिन वास्तविक वो बातें निमित्त की प्रधानता से है, ऐसा है ही नहीं। वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया है कि जब जीव में राग द्वेष का परिणाम होता है तब निमित्त रूप से कर्म का उदय होता है, लेकिन कर्म का उदय होने से राग द्वेष होता है, कर्म उसको राग द्वेष कराता है, ये बात नहीं है। और जिन्हें सिर्फ आगम का ही अभ्यास है,
और अध्यात्म का कुछ भी अभ्यास नहीं है, वो जीव को ऐसी भ्रांति हो जाती है कि भाई कर्म से ही सब कुछ होता है, और इस प्रकार से वो भ्रांति में रहता है। और जो समय सार हमारे पास है वो भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट शास्त्र, सर्वोत्कृष्ट आगम इसलिए है, उनमें आगम और अध्यात्म का सही सही ज्ञान कराया। आप सर्वेश्वर ज्ञान अधिकार देखेंगे, उसमें सारी बातों की समाधान है। ऐसे 9 तत्व का वर्णन आपको तत्वा सूत्र में मिल जाएगा और भी आगमों में मिल जाएगा। लेकिन जो बात 9 तत्वों के संदर्भ में समय सार जी में लिखी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसमें कर्ता कर्म अधिकार और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार जोड़कर आचार्य देव ने हमारे पर महान करुणा की, महान उपकार किया है। क्योंकि वहाँ पर भूतार्थ से 9 तत्वों को जानने की बात बताई, जबकि भूतार्थ ने से 9 तत्व जाने हुए समय बताया। और भूतार्थ नहीं क्या है, इसकी सारी बातें आपको समय सारजी में मिलेगी। जबकि अन्य में तो 9 तत्व के श्रद्धान को सम्यक बताया, जबकि समय सारजी में जिस प्रकार का वर्णन है वैसा वर्णन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि समय सारजी में प्योर अध्यात्म की बातें हैं, परम अध्यात्म की बातें हैं। इसलिए समय सारजी का कर्ता कर्म अधिकार और सर्वज्ञान अधिकार आचार्य देव को अलग से क्यों देना पड़ा? क्योंकि आगम संबंधी बहुत सी बातें जीव की समझ में आ जावे, इसलिए कर्ता कर्म अधिकार और सर्वज्ञान अधिकार दिया है। इसलिए भाई आप थोड़ा अभ्यास करें और समय सार जी का विशेष अभ्यास रखें और एकाग्र मन से एकांत स्थान में बैठकर प्रसन्न चित्त से उसका स्वाध्याय करें। दूसरा, यदि आप पूज्य गुरुदेव से के प्रवचन को साथ में जोड़कर चलेंगे तो आपको भटकने का अवकाश नहीं मिलेगा। क्योंकि आप हो, सामने समय सार जी हो और गुरुदेव के प्रवचन हो। आप गुरुदेव के प्रवचन तो उपलब्ध सब है ही है, और सामने जो प्रवचन चल रहा है गुरुदेव का उसके साथ साथ में आप वो समय सार वगैरह साथ में रख कर चलोगे तो गुरुदेव श्री ने कहाँ पर किस शब्द का क्या अर्थ किया है आपकी समझ में आ जाएगा, और आसानी से आपको सब बातों का रहस्य समझ में आ जाएगा। आप अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से समझने जाओगे तो संभावना है आप गोथे में पड़ जाओगे। क्योंकि निर्णय तो स्वयं को ही करना है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव आपको निर्णय करा देगा, समय सार आपको निर्णय करा देगा, क्योंकि तो परद्रव्य है। लेकिन आपको समझना है, ये मुख्य बात है। तो आपका सारा वचन समझ के ऊपर है, इसलिए आप निमित्ताधीन दृष्टि से मुक्त रहेंगे और समझने का आप भरपूर प्रयास करेंगे। इस प्रकार से स्वाध्याय हो। इस विषय में बातें बहुत सी है, लेकिन सब बातें जब बोलने बैठते हैं तो याद आती नहीं है। विचारों में तो बहुत सी बातें हैं, मन में अनेक बातें चलती हैं, लेकिन सब बोलने में आ जावे। ऐसी योग्यता हो तो आवे, नहीं तो नहीं आवे। इसलिए विशेष बातें होगी तो मैं आगे जरूर आपके सामने रखूँगा। अभी संक्षिप्त में मैंने जो बातें रखी है उस पर आप पुनः पुनः विचार करें। ऐसी भावना से मैं विराम लेता हूँ।